ये है हमारी दुरंतो एक्सप्रेस। ऐसा लगता है कि येलो बेस के ऊपर फैक्ट्री में जो भी बचा कुचा पेंट था वो किसी ने छिड़क दिया है। यह है गरीब रथ एक्सप्रेस जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड कलर कॉम्बिनेशन में दिखती है। और ये है हमारे लेटेस्ट उत्कृष्ट रेक्स जिनका कलर ऐसा दिया गया है जो कि इंडिया के हिसाब से वर्स्ट कलर कॉम्बिनेशन हो सकता है वही लगता है। इजीली धूल पकड़ता है, इसको कितना भी साफ किया जाए ये डर्टी या पुराना ही लगता है। और यही नहीं, हमारे देश की कुछ प्रीमियम और इंपॉर्टेंट ट्रेन जैसे डेक्कन क्वीन जैसी ट्रेन को भी आज के में इतना खराब डिजाइन दिया गया है कि ऐसे लगता है कि रेलवेज कभी ट्रेन के एस्थेटिक्स के बारे में सोचती भी है या नहीं। और ये कलर कॉम्बिनेशंस इतना खराब होने का पीछे का रीजन है क्या, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, जो हमारी ICF ट्रेन्स है वो 1955 की टेक्नोलॉजी है, ऑलमोस्ट 60 से 70 साल पुरानी। और इसके लिए इनके डिजाइन ज्यादा काम में आने लायक है नहीं। एट द सेम टाइम यहाँ पे इशू ये है कि रेलवेज के लिए हमेशा फंक्शनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है एस्थेटिक्स से। अब ये बात गलत भी नहीं बोल सकते, फंक्शनैलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम कोचेस को देखें पिछले 30-40 साल से तो रेलवेज के कोचेस की फंक्शनैलिटी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी जो एस्थेटिक्स होते थे वो लास्ट प्रायोरिटी होती थी। यानी कि पूरा का पूरा जब ट्रेन डिजाइन हो जा रहा था, मैन्युफैक्चर हो जा रहा था, तब लास्ट के कुछ समय में सोच लिया जाता था कि कोच का पेंट डिजाइन या आप कह सकते हो बाहर का डिजाइन कैसे होगा, जिसके कारण कभी भी उसमें ज्यादा थॉट डाला नहीं गया। और ये पहला रीजन बनता है खराब एस्थेटिक्स के पीछे। दूसरे इशू जो है ट्रेन्स का गंदा दिखने के पीछे वो है गुड प्रोडक्ट के साथ में भी अगर बैड वर्कमैनशिप की जाए तो रिजल्ट बुरा आता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर कोई ऐसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग है जिसके लिए किसी पर्सन को पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दिया जा रहा है, लेकिन जो काम करने वाला पर्सन है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, तो वो उस खराब क्वालिटी रॉ मटेरियल के साथ में भी ढंग का काम कर लेगा। मे बी वो चीज इतनी टिक नहीं पाएगी, मे बी फिनिश इतनी ठीक से नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो अच्छा नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कारपेंटर को खराब क्वालिटी की लकड़ी थमा दी जाए, बेसिक टूल्स दिए जाए, तो वो फिर भी अपना फर्नीचर पीस तो बना लेगा। मे बी वो फर्नीचर पीस इतना मजबूत ना हो, मे बी वो फर्नीचर पीस जो है वो जल्दी खराब हो जाएगा, बट एटलीस्ट वो उसको बना पाएगा। सेम गोज विद पेंटिंग। हमारे यहाँ पर ट्रेन्स जैसी बड़ी बड़ी चीजों को ब्रशेस से पेंट किया जाता था बहुत रिसेंट तक। स्प्रे पेंटिंग, कोटेड, ऑटोमेटिक, रोबोटिक पेंट्स, ये चीजें जो है कभी भी रेलवेज ने ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। साथ साथ जिस हिसाब से आपने अगर देखा होगा कि रेलवे की वर्कशॉप्स में काम होता है तो यहाँ पर प्रिसीजन, डिटेलिंग, इन चीजों के ऊपर ध्यान दी नहीं जाती। और इसकी वजह से अगर हम वैसे देखें तो कुछ रेलवे की ट्रेन्स के अंदर अच्छा क्वालिटी ऑफ पेंट वर्क वैसे नजर आ सकता है, लेकिन खराब वर्कमैनशिप एंड उसके अंदर बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, ये दोनों चीजें ऐड कर दे तो ट्रेन के अंदर का ओवरऑल एस्थेटिक्स जो है खराब ही नजर आएगा, चाहे पेपर में डिजाइन अच्छा क्यों ना नजर आ रहा हो। और जो खराब वर्कमैनशिप है वो मोस्टली नॉन अकाउंटेबिलिटी की वजह से ही है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जॉब जो है वो काफी लेजीली हैंडल की जाती है। अगला रीजन जो है ट्रेन्स के रेक्स का खराब दिखने के पीछे वो है हमारे यहाँ की इनकॉम्पिटेंसी। दोस्तों, RDSO वो ऑर्गेनाइजेशन है जो संभालती है सारी चीजों का डिजाइनिंग, उनकी फंक्शनैलिटी, फाइनल डिसीजन जो है वो RDSO के अंदर ही लिए जाते हैं। लेकिन RDSO के अंदर जो ऑफिसर्स एंड डिजाइनर्स बैठे हैं उनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी भी प्रॉपर ट्रेनिंग ली नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ डिजाइन एस्पेक्ट्स के हिसाब से। साथ साथ डिसीजन जो है वो ओवररूल कर दिए जाते हैं। जो आज के डेट में मॉडर्न स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स होती है उनके बारे में सोचा नहीं जाता। और जनरली ये जो डिसीजन होते हैं वो गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा या ऑफिसर्स के द्वारा लेजीली लिए जाते हैं, जिसके वजह से हमें इन दी एंड जो एंड प्रोडक्ट देखने के लिए मिलता है वो बहुत ही ज्यादा खराब क्वालिटी का होता है, जिसके अंदर ना डिजाइन थॉट डाला गया होता है, ना उस डिजाइन को एक्चुअली काम करते हुए ठीक से एग्जीक्यूट किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप तेजस जैसी ट्रेन भी देखो या नई ट्रेन भी देखो जिनको रैप किया गया है, जिनको पेंट नहीं किया गया, उनके ऊपर बेसिकली स्टिकर लगाए गए हैं, तो वो स्टिकर्स तक ढंग से लगाए नहीं जाते, उनके अंदर भी अलाइनमेंट होता नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि पेंट वगैरह जैसे काम तो क्या ही होता होगा। आज के डेट में अगर वंदे भारत को देखे या LHB कोचेस को देखे तो वहां पर एटलीस्ट थोड़ा स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन किया जा रहा है जो ट्रेन के लुक्स को थोड़ा बेहतर बनाती है। लेकिन जब तक ICF कोचेस होगी और जब तक ओवरऑल जो बेसिक डिजाइन है उसकी नॉलेज को ही गवर्नमेंटल लेवल पे इंप्रूव नहीं किया जाएगा तो ये चीजें हो नहीं पाएगी। और ये रीजन है देश के अंदर ट्रेन्स का बहुत ज्यादा खराब डिजाइन होने के पीछे। स्टॉप! इंडिया के इंफ्रा को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो कि ये पढ़ने की वजह से आपका फायदा होने क्या वाला है, कैसे उसको करोगे इस्तेमाल अपने खुद के लाइफ के अंदर, तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा द क्रैश कोर्स टू अंडरस्टैंड इंडियन इंफ्रा, ये कोर्स, जिसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि इस कोर्स में एक्चुअल में आपके लिए रखा क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिए आपको एक लिंक मिल जाएगी जहां से आप ना सिर्फ समझ पाओगे कि कोर्स के अंदर है क्या एक वीडियो के जरिए, लेकिन अगर चीजें सही लगे तो रजिस्टर भी कर सकते हो, वो भी कुछ मैसिव बेनिफिट्स के साथ, क्योंकि हमारा ये एक न्यू लॉन्च है। तो जरूर एक बार थोड़ा समय निकालकर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेकआउट करना ना भूले और चैनल के लिए भी एक सपोर्ट होगा।